नमस्ते। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूँ मैं, सोनल दहिया। आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको लगता है कि आपकी एनर्जी लो है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें लगता है कि हमें थकान महसूस हो रही है। कई बार बैठे बैठे इंसान थकना महसूस करने लग जाता है। कई बार बहुत भारी भरकम काम आप नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपके शरीर में आपको टूटन का एहसास होता है, थकान का एहसास होता है। तो आपको अपने शरीर की साइंस को समझने की ज़रूरत है। अक्सर हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स जब आप फेस कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए, क्योंकि कई बार उस लाइफ़स्टाइल में हम फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, और फ़िज़िकल एक्सरसाइज ना करने का फ़र्क ये होता है कि आपके शरीर पर उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने फूड पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं जो खाना हम खा रहे हैं, उस खाने में हम वो विटामिन्स, वो मिनरल्स ले रहे हैं जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपका शरीर थकना शुरू हो जाता है, आप थकान महसूस करने लग जाते हैं, तो फिर आपको अपने फूड की साइंस को भी समझना होगा। कोशिश करें कि आप जो प्रोसेस्ड और फास्ट फूड है वो ना खाएं, क्योंकि फास्ट फूड के लिए तो बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं। आपके शरीर के लिए जंक फूड कितना ख़तरनाक है वो आप सभी जानते ही हैं। चाहे वो आपके शरीर का मोटापा हो, ब्लड प्रेशर हो, हाई शुगर लेवल हो, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि आप जंक फूड कितना लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप प्रोसेस्ड और जो फास्ट फूड है वो ना खाएं, क्योंकि अचानक से शुगर लेवल ऐसे में आपके शरीर में बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर लेवल ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ों में। और शुगर लेवल अचानक से अगर आपका फ्लक्चुएट होगा आपकी बॉडी में, तो उसका असर जो है वो आपके शरीर पर आएगा और आपको थकान महसूस होगी। आप कोशिश करें कि हाई शुगर फूड जैसे कि ऐसी चीज़ों का आप सेवन करें जो अस्थायी रूप से आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ाता है। ये आपको कोशिश करनी है कि आप जब अपना खाना खा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है और फिर उतनी तेज़ी से कम भी होता है। तो आप इस बैलेंस को बनाकर अपना खाना खाएं, क्योंकि ये बैलेंस जब बिगड़ता है तभी आपकी बॉडी में इस तरह की थकान आपको महसूस होती है। तो कोशिश करें कि बैलेंस ज़रूर बनाएं। हाई फैट फूड जो होता है, हालांकि फ़ैट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि फ़ैट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस फैट की मात्रा कितनी है ये आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि अक्सर हम बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खा लेते हैं और वो आपके शरीर के लिए नुकसान हो जाती है, क्योंकि नींद और थकान का इससे सीधा सीधा कनेक्शन होता है। आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें अगर खा रहे हैं, फैट बढ़ाने वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो आपकी स्लीप इससे डिस्टर्ब होती है, आपको थकान महसूस होती है। तो ये आप कोशिश करें कि इस तरह का फूड जो है वो आप अपनी बॉडी में जब इंटेक कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि वो फूड जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड मात्रा में होनी चाहिए। आप एनर्जी ड्रिंक्स आप लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स में आपको लगता है कि एनर्जी एकदम से बहुत हाई लेवल पर चली जाएगी और हम दिन भर बहुत चुस्ती से काम करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये भी आपकी एनर्जी बढ़ाने का नहीं बल्कि एनर्जी कम होने का भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसमें भी आपको बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो स्लीप पैटर्न है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, और जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, नींद प्रॉपर नहीं होगी, तो उसका आपके शरीर पर असर ज़ाहिर तौर पर दिखता है। लो आयरन फूड अगर आप लेते हैं, तो आप ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके फूड में आयरन की मात्रा बहुत कम है। ख़ास तौर पर महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि लो आयरन फूड होता है, महिलाएं थका थका सा महसूस करती हैं, बीमार बीमार सा महसूस करती हैं। तो कोशिश करें कि लो आयरन फूड ना लें। आप अपने शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ है और आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने फूड में आप आयरन भरपूर मात्रा में लें, और इसकी कमी होने पर आपको एनीमिया हो सकता है, वो थकान हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है। तो जो प्रोसेस्ड मीट है, फास्ट फूड है, रिफाइंड है, अनाज है, इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो कोशिश करें कि इस तरह के फूड से आप परहेज़ करें। तो अपनी जो थाली है जिसमें आप खाना खाते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरह का फूड रखते हैं, उस फूड में प्रॉपर कितनी मात्रा किस चीज़ की है, इस बात का भी ख्याल बहुत बहुत रखें।